Subject Science Class 3 Chapter 5 Our Environment Lecture Number 2 Subtopic Noise Pollution and Land Pollution. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will learn about noise pollution and land pollution. And before I start this lecture, we will revise lecture number 1. लेक्चर 1 में पढ़ा था एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग है। इट हैज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें क्या है, लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द एयर, वाटर, वेदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल अराउंड अस। ओके, all the needs of living things are fulfilled by the environment. हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट ही पूरा करता है। ओके, हमें क्या क्या मिलता है? वी गेट फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी नीड फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन। हमने पॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे। ओके, तो पॉल्यूशन के क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं? टाइप्स हम पढ़ेंगे अब। ओके, सो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण कहा जाता है। ओके, तो कितने टाइप के होते हैं? एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, and number 3 noise pollution, and number 4 is land pollution, जिसे soil pollution भी कहा जाता है। land pollution। ओके, तो हमने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। सो ओपन पेज नंबर 31। लेट्स स्टार्ट। नॉइज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन बाय अनप्लेजेंट साउंड इज नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन। अनप्लेजेंट साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, ओके, और लाउड होती है, वो होती है अनप्लेजेंट साउंड। ओके, पॉल्यूशन बाय अनप्लेजेंट साउंड इज नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन। जब अनप्लेजेंट साउंड से पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो, ऐसी आवाज़ जो अनप्लेजेंट हो, उससे जो पॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, क्या कारण होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के? साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स, व्हीकल से जो आवाज़ें आती हैं, हॉर्न की भी आती हैं। इसके अलावा लाउड म्यूज़िक, बर्स्टिंग क्रैकर्स एट्सेट्रा। बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। बर्स्टिंग क्रैकर्स यानी क्रैकर्स जब फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो उससे भी जो आवाज़ें निकलती है उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लेट नाइट पार्टीज़, डीजे, जागरण एट्सेट्रा। जो रात भर पार्टीज़ होती हैं उसमें भी जो आवाज़ें होती हैं उनकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, क्योंकि डीजे भी होते हैं, उसमें म्यूज़िक भी चलाया जाता है। ओके, ऐसे ही जागरण, लोग अपने घरों में जागरण करवाते हैं। ओके, तो उससे भी आप सुनते होंगे लाउड स्पीकर में से आवाज़ आती है, उससे भी क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। Control over noise pollution. Control on the unnecessary uses of horns of vehicles. Fixing a time limit for late night parties and jagran. Turn down the sound level of radio, television and stereo system. Get the noise level of your vehicles checked regularly. Do not burst crackers. हम कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे करें? कंट्रोल ऑन द अननेसेसरी यूजेस ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स। हॉर्न्स का अननेसेसरी यूज़ ना करें। ओके, यानी अगर ज़रूरत है
तभी हॉर्न्स का यूज़ करना, और अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी उसका यूज़ ना करना। ओके, कई लोग आपने देखे होंगे ज़रूरत नहीं भी होती तो हॉर्न का यूज़ करते हैं, बजाते रहते हैं। तो अगर हमने कंट्रोल कर लिया हॉर्न्स की जो साउंड होती है उसे, ठीक है, तो हम नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्सिंग द टाइम लिमिट, फिक्सिंग अ टाइम लिमिट फॉर लेट नाइट पार्टीज़ एंड जागरण। आपने देखा होगा जागरण रात भर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट नाइट पार्टीज़ भी होती है रात को 12-12 1-1 बजे तक, या रात के पूरे टाइम क्या होती हैं, पार्टीज़ भी होती हैं, जागरण होते हैं। तो अगर हम टाइम फिक्स कर देंगे कि इतने से इतने बजे तक ही सिर्फ लेट नाइट पार्टीज़ हो सकती है या जागरण हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो लाउड स्पीकर में या फिर बहुत साउंड आती है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, टर्न डाउन द साउंड लेवल ऑफ रेडियो, टेलीविज़न एंड स्टीरियो सिस्टम। स्टीरियो सिस्टम होता है जिसमें 2 स्पीकर्स होते हैं। ओके, तो अगर आप सुन रहे हो, आप रेडियो देख रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आप उतने ही वॉल्यूम रखें, उतनी ही साउंड लेवल रखें जितना आपने सुनना है। गेट द नॉइज़ लेवल ऑफ योर व्हीकल्स चेक रेगुलरली, यानी अपने जो भी व्हीकल है उसकी नॉइज़ लेवल को रोज़ चेक करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। ओके, डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। क्रैकर्स जब हम पटाखे चलाते हैं उससे भी आवाज़ें आती है, अगर हम उन्हें नहीं चलाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा ही नहीं। लैंड पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ लैंड इज़ नोन एज द लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कब होता है, जब लैंड क्या होती है, लैंड की पोल्यूशन को कहा जाता है लैंड पोल्यूशन। आपने कई जगह देखा होगा ऐसे ही गंदगी, ठीक है, लैंड को पॉल्यूट होते हुए देखा होगा। तो आखिर क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्या कारण है लैंड पोल्यूशन के। थ्रोइंग गार्बेज हेयर एंड देयर, इधर उधर अगर हम गार्बेज यानी कूड़ा फेंक देते हैं तो इधर उधर पड़ा रहता है, उससे भी क्या होता है, लैंड पोल्यूशन की गंदगी रहती है। फिर अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं गार्बेज को। यूजिंग पॉली बैग्स, आपको पता है पॉली बैग्स क्या होती है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। ओके, वो जैसी होती हैं वैसे ही रहती हैं, आप अगर उसे ज़मीन में दबा दो तब भी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। उससे भी क्या होता है, वो डिस्कम्पोज तो हो नहीं पाती। तो पॉली बैग से भी लैंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, आपने देखा होगा फार्मर्स अपनी फसलों के लिए फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड से क्या होता है, उनकी फसल पे कीड़े ना लगे, इस वजह से अपनी फसल बचाने के लिए और अच्छी जो फसल है वो उगे इसके लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये केमिकल से बने होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये लैंड पॉल्यूट करते हैं, लैंड पॉल्यूशन होता है इनकी वजह से। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, खाद जैसे बनाई जाती है, ठीक है, जैसे आप घरों में खाद बनाते हैं, बना सकते हैं, तो उनका यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर लैंड पोल्यूशन। डू नॉट लिटर वेस्ट, बैन ऑन द यूजेस ऑफ पॉली बैग्स, यूज ऑफ क्लोथ्स और जूट बैग्स, ग्रोइंग मोर प्लांट्स। लैंड पॉल्यूशन से कैसे बचाव करें, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे। इधर उधर कूड़ा ना फेंक के, जो भी कूड़ा है, गंदगी है, ठीक है, जो भी कूड़ा है इधर उधर ना फेंक के, पॉली बैग्स का यूज़ ना करके, बैन करके उसे, ओके, जूट या क्लोथ बैग का यूज़ करके हम बचा सकते हैं लैंड पॉल्यूशन होने से लैंड को। ओके, क्योंकि अगर हम पॉली बैग्स का यूज़ करते हैं तो पॉली बैग्स तो सड़ती नहीं है, डिकम्पोज नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम क्लोथ या जूट बैग का यूज़ करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ग्रोइंग मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाकर लैंड पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
So today we will do question B, define the following, and question C, answer the following questions in notebook and make a format. So write date, chapter number, chapter name, day and class वर्क. क्वेश्चन बी आज हम कर रहे हैं. क्वेश्चन बी है डिफाइन द फॉलोइंग. डिफाइन द फॉलोइंग. Okay, define the following. Number 1 is environment. Environment. So हम लिखेंगे environment. Environment is our surrounding. Is our surrounding consisting of all living and non-living things. ओके. एनवायरनमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग, जिसमें क्या है, लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. ओके, सभी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी. नाउ नंबर 2. नंबर 2 है पोल्यूशन. Pollution. Pollution is something. Pollution is something introduced into environment which is dirty, unclean, and has harmful effects on life. Okay, now question answers हम करेंगे. Okay, first question number 1. What makes the environment dirty? ओके, सो आंसर हम लिखेंगे the environment becomes dirty when something undesirable is added
added to any of the components of environment which adversely affects the life affects the life affects the life. Now next question, question number 2. Question number 2 है, what are the 4 types of pollution? Types of pollution. Pollution के आपसे टाइप पूछे 4, कौन कौन से होते हैं? सो आंसर अब हम लिखेंगे, the 4 types of pollution are: number 1, air pollution. Number 2, water pollution. Number 3, land pollution. And number 4 is noise pollution. Okay. Now next question, question number 3. What are the causes? What are the causes of noise pollution? Of noise pollution. Causes बताने हैं, कारण बताने हैं आपको. So आंसर है, the unpleasant and loud noise, sound causes noise pollution. Noise pollution. Okay. Now question number 4. Question number 4 आपसे पूछा है, how can we control water pollution? सो क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को. सो आंसर अब हम लिखेंगे, the water pollution can be controlled by not throwing waste in rivers, treating the industrial waste
before discharging them into river. Third, treating the drain and sewage water before discharging it into river. Okay, now next question number 5. What are the causes of soil pollution? What are the causes of soil pollution? आंसर अब हम लिखेंगे the causes of soil pollution are disposal of non-biodegradable waste and use of fertilizers and pesticides. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो अपने आप सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता. ओके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स. फार्मर्स अपनी फसल के लिए फर्टिलाइज़र्स, अच्छी फसल हो उसके लिए फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीटनाशक, यानी जो फसलों में कीड़े ना लगे इसलिए वो इनका यूज़ करते हैं. ओके, तो इनसे क्या होता है? ये केमिकल से बने होते हैं तो इनसे सॉइल पॉल्यूशन होता है. ओके, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछे गए हैं? कारण, कि आखिर सॉइल पॉल्यूशन के क्या कारण हैं. ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके, so you have to do question B and question answers in your notebook. Okay, and this is homework solution of lecture 1. So first question, smoke coming out of factories causes water pollution, air pollution, नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. जो फैक्ट्रीज़ में से स्मोक निकलता है उससे क्या होता है? कौन सा पोल्यूशन होता है? सो राइट आंसर इज एयर पोल्यूशन. सेकेंड आपको नहीं दिया गया था, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था, वी शुड थ्रो वेस्ट कहाँ थ्रो करना चाहिए? इन रिवर्स, डस्टबिन, इन पार्क और रोड्स. सो राइट आंसर इज इन डस्टबिन्स. ओके, नाउ टुडेज होमवर्क, डू पेज नंबर 32 क्वेश्चन ए का सेकेंड आपने करना है. ओके, जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं किया था वो आपने कंप्लीट करना है. वी कैन कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन बाय यूजिंग जूट बैग्स,
पॉलीबैग्स, बोथ ऑफ देम, और नन ऑफ दीज। ओके, और क्या है आपका होमवर्क? डू पेज नंबर 34, सी फन एक्टिविटी। ओके, फन एक्टिविटी भी आपने करनी है बुक में। आपने क्या करना है? कलर द पिक्चर, पिक्चर को कलर करना है। ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।